नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्यकाल में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा पर गरमाई सियासत की। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों महिला सुरक्षा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्पीक अप, मशाल जुलूस, कैंडल मार्च, उपवास और कन्या पूजन, ज्ञापन और प्रदेश स्तरीय उपवास का कार्यक्रम किया गया है। बता दें कि कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है और वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी महिला अपराध को लेकर झूठे आरोप लगाकर प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को बदनाम कर रहे हैं। अब बदनाम क्यों कर रहे हैं उन्होंने बताया। दरअसल दलित बहन में चाशनी तलाशने वाले जीतू पटवारी महिलाओं को टंचमाल और आइटम कहने वाले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता पहले अपनी पार्टी के महिला अपराधियों पर कार्रवाई करें। जीतू पटवारी बताएं कि महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त कांग्रेस नेताओं के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है। वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि जीतू पटवारी खुद प्रदेश की एक पूर्व मंत्री और हमारी दलित बहन में चाशनी और रस संबंधी अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह महिलाओं को टंचमाल और पूर्व सीएम कमलनाथ महिलाओं को आइटम कहते हैं। जिस पार्टी के नेताओं की महिलाओं और बहनों को लेकर इस तरह की मानसिकता हो, वह सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी बीजेपी जैसे परिवार को महिलाओं को लेकर ज्ञान ना दे तो ही अच्छा है। ये बातें वीडी शर्मा ने कही और वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए आरोप लगा रही है, यानी मध्य प्रदेश को बदनाम कांग्रेस करना चाहती है। मध्य प्रदेश की जनता ने पहले विधानसभा फिर लोकसभा में कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। हताश और निराश कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, अनेक विधायकों पर महिला संबंधी अपराध पहले से दर्ज है। उज्जैन के बड़े नगर से विधायक रहे मुरली मोरवाल के बेटे ने एक बहन के साथ दुष्कर्म किया, उसके साथ मारपीट की। बीजेपी सरकार ने उस बहन को न्याय दिलाया। सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और एक अन्य कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील सर्राफ पर चलती ट्रेन में महिलाओं के साथ अभद्रता, छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज हुआ। कांग्रेस का चरित्र ही झूठ, छल कपट और महिला अपराध करने वालों को संरक्षण देने का रहा है। जाहिर है प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से आधी आबादी ने बीजेपी का पूरा साथ दिया, यही वजह थी कि प्रचंड जनादेश के साथ बीजेपी सत्ता में लौटी और अब कांग्रेस सहानुभूति बटोरने और महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े करके अपने कार्यकर्ताओं को विरोध का संदेश दे रही है। हालांकि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कहीं आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में महिला बेटी की सुरक्षा कहीं राजनीति चमकाने का अवसर ना बन जाए। इसी पर हम चर्चा करेंगे, तमाम सवाल होंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो आपको सुना देते हैं। मध्य प्रदेश में 2024 में ही केवल 31 घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां नाबालिग लड़कियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, जिनका यौन शोषण हुआ है। और ये साबित करता है कि मध्य प्रदेश पुलिस जिन लोगों ने यौन शोषण किया है उनको बचाने में ज़्यादा ध्यान देती है बनस्पत उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। अभी खुरई में एक घटना हुई जहाँ पर कि एक पार्षद के बेटे ने, उसमें यौन शोषण के अंदर अपराधी है, लेकिन पूरी भाजपा उसको बचाने में लग गई है। यही कारण है जिसकी वजह से पुलिस यहाँ कोई काम नहीं कर पा रही है और अपराधियों को बल मिल रहा है, उन्हें संरक्षण मिल रहा है। इसी वजह से ये वारदातें और ज़्यादा बढ़ रही हैं। हम प्रार्थना करते हैं सभी कांग्रेस के लोगों से और उन सभी लोगों से जो कि आज यौन शोषण के खिलाफ जमीन पर उतरकर इसका डटकर विरोध करें। यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमें मजबूरी में मध्य प्रदेश बंद का भी आह्वान हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमें करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश तो देखिए, मध्यकाल में आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार समय समय पर प्रयास करती रही है। मोहन सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि हम लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं। तमाम अभियान भी सरकार चला रही है। इसको लेकर अभिमन्यु जो अभियान है उसकी चर्चा आपने सुनी होगी। लगातार नवदुर्गा के समय भी लोगों से अपील की जा रही है और इस तरह के अभियान के जरिए महिला सुरक्षा को और भी पुख्ता किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के अपने तर्क हैं। कांग्रेस मुख्य विपक्ष मध्य प्रदेश का है तो अपने तर्क उनके हैं और वो भी तमाम तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दे उठाते हैं। इसी पर हम चर्चा
चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता हैं अपराजिता पांडे जी। अपराजिता जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। काफी प्रखर प्रवक्ता है और लगातार स्पष्ट अपनी बात रखती आई है। अपराजिता जी, पहले मैं आपके पास से आऊंगा। जिस तरीके से कांग्रेस तमाम तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर अभियान चला रही है, महिलाओं को लेकर समय समय पर मुद्दे उठाती आई है कांग्रेस, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है, खुद वीडी शर्मा ने जो बयान दिया है, उनका कहना है कि आपके दामन पर पहले ही दाग है। आपके तमाम नेता महिलाओं को लेकर जो बयान दे चुके हैं, तो आपको अधिकार नहीं बनता कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार महिलाओं की सुरक्षा कर रही है, लगातार उनके लिए प्रतिबद्ध है, उन पर आप सवाल खड़े करें। अपराजिता जी, ऐसा तो उनको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रदेश की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है कि हमें एक सकारात्मक राजनीति कर एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष के तौर पर हम सामने आए और आज हमने एक बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की। मशाल, जुलूस सब करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, घर घर तक जाएंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि ये निकम्मी सरकार हमारी प्रदेश की बहनों को सुरक्षा नहीं दे सकती। आप पूछिएगा उनसे जिन्होंने आपसे ये कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने महिलाओं के बारे में क्या कहा है, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ। मैं ऐसी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग भी यहाँ पर इस चैनल पर नहीं करना चाहती जो देश में प्रधानमंत्री ने महिलाओं के बारे में कही है। हम उस पार्टी से नहीं आते जहाँ विजय वर्गीय जी कहते हैं कि महिलाओं की तुलना शूर्पणखा से करते हैं। समझिए, यहाँ पर बात समझने को है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हमारा है, महिलाओं का है। 1,40,000 केसेस पेंडिंग लंबित पड़े हैं महिला अत्याचार के, उस पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के क्या कहना है? आज महिला आयोग खाली पड़ा है मध्य प्रदेश में, ना मेंबर्स है ना अध्यक्ष है, उस पे भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? आज मासूमों के अत्याचार में, नाबालिग दुष्कर्म में, जो हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, उसमें हमारा प्रदेश नंबर 1 पे है। हम इस तरीके से महाकाल की भूमि को कलंकित नहीं होने देंगे। और मैं आपको बताती हूँ कितनी सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। कल ही हमारा विधायकों का प्रतिनिधि मंडल उमंग सिंह झार जी के नेतृत्व में मोहन यादव जी से मिला। हमने क्या बातें उठाई? हमने बोला महिला अपराध के बारे में मामलों में चर्चा कीजिए और जो आरोपी है उसे तुरंत दंडित कर दे, दंडित करिए। हमने और क्या मांग उठाई? हमने बोला किसान को सोयाबीन का 6,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए, धान 3100, गेहूं 2700, क्षतिग्रस्त जो फसलें हैं उनका सर्वे करके मुआवजा दीजिए, मक्के की, सोयाबीन की। हम किसान की बात कर रहे हैं, हम महिला की बात कर रहे हैं। किसान, जवान, महिला क्या गलत कर रहे हैं? ठीक है, आप सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष जो है, उपनेता प्रतिपक्ष जो है, उनके ऊपर भी अनेक विधायकों पर महिला संबंधी अपराध दर्ज है। तमाम नाम गिराए, बड़नगर से विधायक का बताया, मुरली मोरवाल जी के बेटे ने एक बहन के साथ दुष्कर्म केस का जिक्र उन्होंने किया। ठीक है, आपकी बात, आपने तमाम बातें रखी, लेकिन जो नाम गिनाए गए हैं, जो तर्क बीजेपी रख रही है, वो तो सच्चाई है ना अपराजिता जी? भारतीय जनता पार्टी को तर्क नहीं रखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी 20 साल से प्रदेश में राज कर रही है। बहुत लंबा कार्यकाल होता है। तर्क वितर्क, भाषणबाजी छोड़िए, मुझे एक सिंपल प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आज महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है इस प्रदेश में? 20 साल में आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए और तर्क वितर्क की बात करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर काफी संवेदनशील इस मुद्दे को मैं मानता हूं और इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शिवम जी, तमाम सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 20 साल से आपकी सरकार है और जिस तरीके से अपराजिता जी बोल रही है कि तमाम तरीके से सरकार आपकी है, फिर क्यों ऐसे मामले सामने आते हैं? आप प्रयास कर रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं, तर्क आप रख रहे हैं, इन बातों को कितना औचित्य है? क्योंकि वो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, बलात्कार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तो इस बात में आप कैसे बचाव अपना कर सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी गंभीरता के साथ पूरे मध्य प्रदेश में महिला अपराधों पर लगातार नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ी है और उसके जो परिणाम है वह भी हमेशा सुखद और अपेक्षा रूप भी रहे। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में लगातार महिला अपराधों में गिरावट देखी गई। महिलाओं का जो वर्क फोर्स के रूप में पार्टिसिपेशन है, जितने भी क्षेत्र हैं जो
के दौरान से लगभग 27% ज्यादा बढ़ा। और इसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया। महिलाओं का जो लिंगानुपात मध्य प्रदेश में हुआ सुधर करके सामने आया। महिला छात्राओं का विद्यालयों से ड्रॉप आउट रेशियो सुधरा। तो ये तमाम चीजें जो सरकार में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है उसके परिणाम स्वरूप संभव हो पाया। दूसरी चीज, महिला अपराध और महिलाओं से जुड़े विषय पर कांग्रेस को बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता, जिस पार्टी के नेता रस और चाशनी ढूंढने का काम करे, जिस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के ऊपर एक नहीं दो महिलाओं के साथ इस प्रकार के उत्पीड़न के मामले दर्ज हो, जिस पार्टी के उपनेता प्रतिपक्ष के ऊपर महिला अपराध के गंभीर अपराध दर्ज हो, और इसके साथ ही साथ मुरली मोरवाल, सेना पटेल, तंदूर कांड, भवरी देवी, सरला मिश्रा, अजमेर का कांड, आप कांग्रेस के इतिहास में आपको चले जाइए, महिलाओं के बारे में इनकी क्या मानसिकता और क्या सोच है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के बयान, टंचमाल आइटम आपको याद ही होंगे। इतने वरिष्ठ नेता अगर इस प्रकार की अशोभनीय और अशिष्ट भाषा शैली का प्रयोग करेंगे तो उनके कार्यकर्ता तो अनुसरण इसी प्रकार से करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी को महिला अपराधों में बात करने का अधिकार सबसे आखिरी में। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी, एक अपराधी को इन्होंने सजा दिलाई। और बताइए, मैं इनको महिलाओं के अपराध की घटनाएं याद करा देता हूं। दुष्कर्म के बाद 10 साल की नाबालिग का गला घोट करके हत्या की गई, कटनी जिला मुख्यालय का यह मामला है। जबलपुर में मृतक महिला को 60-70 बार नाबालिग बच्ची को चाकुओं से गोदा गया। उज्जैन में दुष्कर्म और हत्या हुई। 12 साल की नाबालिग के साथ भोपाल में कोहे फिजा क्षेत्र में दुष्कर्म हुआ। 5 वर्ष की बच्ची का शव सिवनी जिले में मिला। इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में एक के बाद एक सिलसिलेवार घटना हुई। एक अपराधी को इन्होंने वो यही तो कह रहे हैं ना शिवम जी, यही तो कह रहे हैं 20 साल से आपकी सरकार है, 15 महीने का जिक्र कब तक आप करेंगे? कांग्रेस का जो मुख्य सवाल है, ये अपराध कम क्यों नहीं हो पाया अगर आप 15 महीने का ही जिक्र कर रहे हैं तो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अपराधों पर नियंत्रण लगा पाने में सफल रही है, और उसका परिणाम मैंने आपको दिखाया कि वो तमाम अन्य क्षेत्रों में नजर आ रहा है कि अपराधों पर नियंत्रण का क्या प्रभाव रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, समाज में हमेशा ऐसी विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करना, उनको ऐसा सख्त संदेश देना कि इस प्रकार की घटनाओं को करने से पहले कोई व्यक्ति 100 बार सोचे, उसकी रूप कांप जाए, चाहे वह बुलडोजर एक्शन हो, चाहे जो इस प्रकार के व्यभिचार को कारित करे उसको फांसी की सजा देने का। देखिए, काफी महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। देखिए अपराजित जी, जिस तरीके से शिवम जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, और अगर समाज का सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण होता है, कानून तो बनाए जा सकते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा है और कानून तो पुख्ता बनाए जा चुके हैं और बनाए जा सकते हैं, लेकिन समाज का सहयोग बहुत जरूरी हो जाता है। आपके भी तमाम राज्यों का उन्होंने जिक्र किया, इससे पहले कि कर्नाटक का जिक्र किया, हिमाचल में भी लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे इतर हम इस पर आए, महिला दुष्कर्म को लेकर जो मामले कांग्रेस ने उठाए हैं, बीजेपी का सीधा सवाल है कि चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या जीतू पटवारी हो, अगर इन्होंने बयान दिए हैं, इनके मुंह से वो शब्द निकले हैं महिलाओं को अपमानित करने वाले, तो पहले कांग्रेस इन पर कार्रवाई करे, फिर बात करे भारतीय जनता पार्टी सरकार की, वो जरूर सुनेंगे। देखिए, सबसे हास्यास्पद बात ये होती है कि जिस पार्टी की 20 साल से सरकार में हो एक प्रदेश में, वो 15 उनके प्रवक्ता 15 महीने की आपको बता रहे हैं कि कौन दुहाई दे रहे हैं कि इस शहर में इस दिन ये घटना हुई। जरा शिवम जी, किसी भी दिन मैं आपको बोलती हूँ, अखबार खोल के देख लीजिएगा कि 20 सालों में महिलाओं के साथ कितनी घटनाएं हर दिन हुई हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसी उल जलूल बातें करते हैं तो मानिएगा समाज, जनता, महिलाएं, लेकिन जीतू पटवारी, कमलनाथ नेताओं के बारे में भी कहिए मैडम, आप भी महिला प्रवक्ता है, महिला आप लगातार राजनीति में सक्रिय है, तो इनके बारे में भी कहिए, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा मामला है, सियासत उस पर नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कहा है महिलाओं के बारे में? तो बचाव शुरू करूं मैं यहाँ पे हम भी कर रहे हैं, क्या समस्या? और मैं सेकंड चीज आपसे बोल रही हूँ, आप धैर्य रख के सुनिए, मैं आपको बता रही हूँ हमारे नेताओं के बारे में। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क देखिए। ना कमलनाथ जी ने कोई बयान दिया है महिलाओं के विपरीत, ना आपत्तिजनक बयान दिग्विजय सिंह जी ने, ना जीतू पटवारी जी ने दिया है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयानों को निकालना, तोड़ मड़ोड़ कर उनको पेश करना, महिलाओं की अपमान करना, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। और शिवम जी को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, मुझे लगा वो विद्वान है, बट मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत हास्यास्पद बात कही। उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि हिस्ट्री क्या है, साहित्य क्या है, कौन महिला विरोधी मानसिकता से आता है, मैं आपको बताती हूँ। संघ परिवार और आरएसएस में महिलाओं का कोई दर्जा है, ये शिवम जी अभी हमें बताएंगे। हम तो महात्मा गांधी जी की सोच से आते हैं शिवम जी, जिन्होंने तब कहा था कि महिलाएं साथ होनी चाहिए, तभी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाएगा,
और जीता जाएगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी तो संघ परिवार की सोच की पार्टी है। आप बता दीजिए आप संघ परिवार के साथ है या नहीं है? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूं, जब हिंदू कोड ऑफ कॉन्डक्ट आया था, अंबेडकर जी ने उसको लिखा, ड्राफ्ट किया था, तो आरएसएस के वो लोग थे जिन्होंने दिल्ली में बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जला दिया था, क्योंकि वो महिलाओं को समान अधिकार नहीं देना चाहते थे। ये वो पार्टी है, ये वो इतिहास है। ये महिलाओं की बात करेंगे और तभी मध्य प्रदेश का ये हाल हो गया है। ठीक है, आरएसएस में कितनी भूमिका महिलाओं की है शुभम जी? इसे इसका जवाब दे देता हूँ। अपार जी मेरे ऊपर टिप्पणी कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इनके अपनी प्रवक्ताओं के दुख को ये साझा करें। स्वयं महिला है, हमने देखा कि किस प्रकार से इनके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में एक महिला प्रवक्ता को अपमानित करके भगाया जाता है। दूसरा इंस्टेंस, एक भूतपूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, मेरे गृह क्षेत्र से आती है, उनको इनके महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष लात मारने, जूते मार के बाहर निकालने की बात करते हैं। तो इस प्रकार की अशोभनीय भाषा शैली महिलाओं के प्रति सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल सकती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा, ये लोग हर विषय पर संघ परिवार को घसीट लाते हैं, जबकि संघ परिवार ने कभी राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया। संघ परिवार का अपना एक सामाजिक और आर्थिक उनका जो चिंतन है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, उसको लेकर के वो लोग आगे बढ़ते हैं और लगातार उस दिशा में संघर्षरत रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि संघ परिवार के अंदर दुर्गा वाहिनी जैसा एक प्रकल्प है, जहां पे महिलाओं को लगातार उनको बढ़ने के अवसर दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी पहली राजनीतिक पार्टी है, कभी हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो हम लेकर के ही आए, उससे पहले अपने संगठन के भीतर हमने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया था। टिकट देने में हम भारतीय जनता पार्टी ने लगभग विधानसभा के चुनाव में 20-25% के आसपास टिकट महिलाओं को दिए, जबकि कांग्रेस पार्टी हमसे कई कमतर रही थी। तो यह मानसिकता दिखाता है कि महिलाओं का जो वास्तविक एक उनका सुदृढ़ीकरण है, उनका सशक्तिकरण है, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों में सदैव ही एक गंभीरता रही है। हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 75 वर्षों तक तो आजादी के बाद कोई नहीं ला पाया। प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, उन्होंने उसको लागू करके दिखाया। लाडली बहना जैसी योजना किसी सरकार ने कभी नहीं सोचा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंप्लीमेंट किया। लाडली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश में लिंग का अनुपात आप देख लीजिए, पुरुष और महिलाओं में किस प्रकार की स्थिति थी। हम लगातार देखते थे कि एक मध्य प्रदेश में महिलाओं का जो मृत्यु दर है वो बढ़ती जा रही थी। महिलाओं की भूमिका पर मैं संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ। ठीक है, बिल्कुल शिवम जी, कितनी भूमिका महिलाओं को जगह मिलती है आरएसएस में? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है कई विंग उनकी भी है, लेकिन बहुत कम स्तर पर है। वो जवाब नहीं मिलेगा आपको। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये लोग बताएं कि आज तक सोनिया जी और इंदिरा जी को छोड़ करके कौन सी महिला का इन्होंने कल्याण कर दिया है। एक परिवार के भारतीय जनता पार्टी ने गांव और महिलाओं के उत्थान के लिए उसको वास्तविक प्रधानमंत्री आवास के मकान महिलाओं के नाम पर मिलते हैं। हमारी पार्टी के भीतर वसुंधरा जी भी राजस्थान मुख्यमंत्री की लगातार महिला लीडरशिप को आगे लेकर हम देखेंगे आज देश में हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और हमारे सरकार के सम्मान नहीं, ये तो महिला विरोधी मानसिकता आपकी है। एक पहले ही बात की लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री हुआ जो नारी शक्ति का प्रतीक है, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, वो है इंदिरा गांधी जी, वो भी कांग्रेस पार्टी की। आप इतना महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो प्रधानमंत्री एक महिला को बना के दिखाइए ना, जैसा कि हमने किया, इंदिरा जी ने किया। वो नारी शक्ति का प्रतीक है। और जो विमेंस रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे थे वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी चर्चा इस पर हो सकती है, बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। ठीक है शिवम जी, आपके अपने तर्क है। अपराजिता जी, आप पर मैं आता हूँ। देखिए, तमाम तरीके से आप अपने तर्क रख रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, अगर तमाम सवाल आप बीजेपी पर करती हैं तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम वो लेकर आए हैं, तो वो भी तो बीजेपी की सरकार में हुआ है। मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्यों में लाडली बहना योजना हो, इनके जरिए भी जो महिलाएं सशक्त हुई हैं, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता है कि चुनाव में भी भूमिका महिलाओं की काफी रही। भरोसा किया सरकार पर, तभी उनको सत्ता में लौटाया आपने भी, क्योंकि यही योजना चालू करने की बात कही थी, लेकिन भरोसा बीजेपी की सरकार पर हुआ। तो कहीं ना कहीं महिलाओं से जो कनेक्शन है, भरोसे की बात है, उसे साधने में बीजेपी सफल रही है। राय जी, ये सुनिएगा, क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी की बहुत बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो अब मैं आपको समझाती हूँ क्रोनोलॉजी क्या थी। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने लाडली बहना योजना का कमलनाथ जी के मैनिफेस्टो में
हम लेकर आए थे कि हम इतनी राशि महिलाओं के खाते में डालेंगे। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि चुनाव आ रहे थे, सुन लीजिए शिवम जी, धैर्य से सुन लीजिए। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप आराम से धैर्य से सुनिए। हमारे मैनिफेस्टो को कट कॉपी पेस्ट करके भारतीय जनता पार्टी ने उसका गलत इस्तेमाल किया। ठीक है मैडम, सत्य पराजित नहीं हो सकता, आप भी अपराजित हैं। ठीक है, अपराजित जी, एक एक करके बात है। जो बात कर रहे हैं, कौन लाया विमेंस रिजर्वेशन बिल? कांग्रेस पार्टी लेकर आई विमेंस रिजर्वेशन बिल। हमने उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में बिल कभी लास्ट नहीं होता, वो एक्टिव बिल रहता है। आपने विमेंस रिजर्वेशन बिल की कब बात की? जब चुनाव पास आए तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा चलो फिर से अब महिला को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। पर महिलाएं बहुत सशक्त है, जागरूक है। भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों के साथ कभी भी नहीं जाएगी। ठीक है, ठीक है। देखिए शिवम जी, आप अपनी बात रखिए, एक एक करके आते हैं, समय हमारे पास कम बचा हुआ है। अपराजिता जी, जिस तरीके से मेरा मुख्य सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर क्यों अभी महिलाओं को भरोसा दिखाई दे रहा है, आप भी तमाम तरीके से मुद्दे उठाती हैं, फिर ये मुद्दे क्यों महिला तक नहीं पहुंच पाते कांग्रेस के? क्यों जब चुनाव की बारी आती है, महिला अपने मत का प्रयोग करने जाती है, क्यों वो पहला भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर करती है? क्योंकि ये तो तय होता है लोकतंत्र में कि जिस पर भरोसा किया है, कम से कम ये माना जाएगा कि चलो ये उनके लिए ज्यादा हितकारी है, कम से कम तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो। आप चलिए, आज मैं आपको मध्य प्रदेश की महिलाओं से मिलाती हूँ। उनकी व्यथा, महंगाई चरम सीमा पर है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, समय कम है। शिवम जी, क्विक रिएक्शन। शिवम जी, महिला ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, उसको ही आपने। ठीक है शिवम जी, क्विक रिएक्शन, समय कम है हमारे पास। सुरक्षा दी। देखिए ऋषभ जी, मैंने जो सबसे मूल बात बोली कि कांग्रेस और भाजपा में इतना सा ही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी को जब सरकार मिली, अवसर मिला, बहुमत मिला, हमने उसका प्रयोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला करके किया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? शाहबानो का निर्णय पलट करके महिलाओं को कमजोर करने का काम किया, उनको चंद की जो उनकी सोच है। ठीक है, मैं आप दोनों की बात समझ गया। मुझे लगता है मुझसे बेहतर समझती है जनता जो इस डिबेट को देख रही है। जनता को बेहतर तरीके से चीजें समझ आती हैं। आपने महत्वपूर्ण तर्क रखे कि कांग्रेस मुख्य विपक्ष के रूप में, तो अपने तर्क महत्वपूर्ण हो जाते हैं, भूमिका हो जाती है। और आपने भी आपके तर्क है, सरकार आपकी लगातार उनको लेकर काम कर रही है, जनता बेहतर समझती है चीजों को। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप दोनों मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार महिला सुरक्षा को लेकर प्रयासरत है, प्रतिबद्ध है, ये लगातार सरकार आश्वस्त करती आई है। लेकिन कांग्रेस के अपने सवाल हैं, कांग्रेस समय समय पर तमाम मुद्दे उठाती रही है और इसी कड़ी में अब लगातार अभियान मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे की रहेगी। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।